Now we have the diagram number 3.4 of chapter number 3 of class 12th medium CBSE. The topic is the chapter is the human reproduction. Now we are going to learn about the mammary gland. What? Mammary gland. The first you have to know that a functional mammary gland is the characteristics feature of a functional mammary gland is the characteristics feature of a female mammal. जितने भी फीमेल मैमल पाए जाते हैं फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड उनका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। याद रखने वाला बात क्या है, मैमल। यहाँ पर मैमल का स्पेलिंग है MAMMAL, ठीक है। और एक हम लोग इसी पर ट्रिक बनाएंगे, इसके लिए मैमल ही ट्रिक बनेगा, उसको याद रखना है। वो क्या होगा कि वो ट्रिक होगा हमारा, ठीक है। पहले ये बात याद रखिए कि फीमेल मैमल में कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है उसका फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड। क्लियर हुआ? नाउ ये मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं, ठीक है, ये मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं जस्ट फर्दर पेयर्ड होते हैं। ये मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। इट इज पेयर्ड स्ट्रक्चर, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड is the characteristics of all female mammals. The mammary glands are paired structures that contains glandular tissue and variable fats. ये जो होते हैं paired structures, ये जो होते हैं ये glandular टिश्यू को कंटेन करते हैं और सम फैट को, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट को कंटेन करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कि मैमरी ग्लैंड जो होगा वो फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होंगे फीमेल मैमल का। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होंगे, पेयर्ड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू को और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट को। इतना बात क्लियर हो गया। अब देखो ये ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है वो 15 to 20, याद रखने योग्य बात है, वो 15 to 20 लोब्स, मेमोरी लोब्स कंटेन करता है। ग्लैंडुलर टिश्यू ध्यान से सुना, इंपॉर्टेंट बात है। ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है ये डिवाइड होता है 15 से 20 मेमोरी लोब्स में। ग्लैंडुलर टिश्यू फर्दर डिवाइड्स इनटू, ठीक है, 15 to 20 मेमोरी लोब्स। घबराने की बात नहीं है, ट्रिक्स आएगी, बस इसको समझते चलो। सबसे पहले फीमेल क्या होता है कि फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है क्या, मेमोरी ग्लैंड क्या है, पेयर्ड स्ट्रक्चर्स है। पेयर्ड स्ट्रक्चर्स क्या है, टू चीज को कंटेन कर रहा है, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड द वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट को अभी साइड करके चलें तो ग्लैंडुलर टिश्यू जो है ये डिवाइड होता है फर्दर इनटू 50 to 20 मेमोरी लोब्स में, ठीक है। अब देखो ये लोब्स जो होता है फर्दर कंटेन्स क्लस्टर ऑफ सेल्स। क्लस्टर ऑफ सेल्स कहने का मतलब हो गया गद्दा या गुच्छा, ठीक है। इट फर्दर कंटेन्स क्लस्टर ऑफ सेल्स। ये क्या करता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स को कंटेन करता है, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ। इट कंटेन्स क्लस्टर ऑफ सेल्स जिसको हम लोग एल्व्यूली भी कहते हैं। इतना बात क्लियर हुआ। किसी को डाउट, एनी डाउट देन आस्क। चलो अब देखो ये सेल्स ऑफ एल्व्यूली जो होगा, ध्यान से सुनना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। सेल्स ऑफ एल्व्यूली इज रिस्पॉन्सिबल टू सिक्रेट मिल्क। क्वेश्चन कैसे आएगा कि मिल्क का सेक्रेशन कहाँ होता है। You have the option cluster of glandular tissue, mammary gland. You have many options. If there is one of them is cells of alveoli, you have to take it. Understand? Cells of alveoli is responsible to secrete milk. इतना बात क्लियर हुआ? चलो, which is
स्टोर्ड इन, ध्यान से सुनो, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज। कैविटीज कैसा होता है, कैविटीज के बारे में कोई बताएगा? मैंने बोला कि सेल्स ऑफ एल्व्यूली सेक्रेट मिल्क, ठीक है, सेक्रेट क्या मिल्क, चलो, लेकिन उसको रखता कहाँ होगा, स्टोर कहाँ करता होगा? इन द कैविटी। कैविटी कहने का मतलब ल्यूमेंस, इन द कैविटी, इन द सेक्रेट्स इन द कैविटी, जिसको हम लोग ल्यूमेंस कहते हैं। क्लियर हुआ इतना बात? हर एक स्टेप पे मैं आपको समय दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझो, एक नहीं दो नहीं 3 बार समझो। मैं हर एक चीज़ को रिपीट करता हूँ। ऑनलाइन क्लास का मतलब ही यही हुआ। ऑनलाइन क्लास कहने का मतलब हुआ कि आप एक चीज़ को 2 से 3 बार बोले, क्योंकि बच्चे सजग नहीं होते ऑनलाइन क्लास में। क्लियर है ये बात कि वो सजग नहीं होते हैं, लेकिन जिस समय आप 1 से 2 से 3 बार बोलते हो तो क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ जाता है। और आप लोग से मैं यही अनुरोध करूंगा कि कोशिश करो कि हेडफोन का यूज करो। जिस समय आप हेडफोन का यूज करोगे आपका दिमाग डाइवर्ट नहीं होगा। अगर दिमाग डाइवर्ट भी होता है तो जो मैं बोल रहा हूँ बार बार वो आपके कान में जाएगा, फिर आपका ध्यान यहीं आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यूज हेडफोन। अलग साउंड्स को अपने दिमाग में मत आने दो। ठीक है, नाउ एल्व्यूली opens into memory tubules. May I erase it? Now alveoli opens into memory tubules. Is this clear? Now the alveoli open into memory tubules. Clear? द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब, प्रत्येक लोब का जो ट्यूब्यूल होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, फर्दर ज्वाइन कर लेगा अपने आप को और फॉर्मेशन करेगा किसका, मेमोरी डक्ट का। ठीक से, ईच लोब, इस बात को धरो, ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म, ठीक है, किसका फॉर्मेशन करेगा, मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? एनी डाउट? अब क्या होगा कि कुछ मेमोरी डक्ट जो होगा फिर वो ज्वाइन होगा। ठीक है, और ये कुछ मेमोरी डक्ट भी ज्वाइन होकर फॉर्मेशन करेगा मैमेलरी एम्पुला का। क्लियर? मेमोरी डक्ट फर्दर कनेक्ट होकर ज्वाइन करता है और फॉर्मेशन करता है मेमोरी एम्पुला का। ठीक है, एल्वेली ओपन्स इनटू memory tubules, further each lobe join together and form memory duct. Now the memory duct further which is ampulla, which is further opens into lactiferous duct from where milk has to sucked out, जहां से मिल्क को आउट करना है। ठीक है, lactiferous duct. Now we have the time to the trick. Now the trick is, may I erase it? If you want to take a screenshot, then take it. Now it's time to know the trick of mammary gland. The trick to learn the series of mammary gland. The trick to learn the series of mammary gland is mammal. Learn the spelling of mammal. मैं इसलिए लर्न करने या रिमेम्बर करने बोल रहा हूँ कि मैं गलत स्पेलिंग लिख रहा हूँ मैमल का, MAMAL मैमल, जबकि स्पेलिंग होता है MAMMAL। ऐसा मत सोचना कि हमको आता नहीं है। ठीक है, बहुत होता है। तो मैमल से हम लोग क्या समझते हैं? सबसे पहले M4 मेमोरी ग्लैंड, देखते चलो, M4 मेमोरी ग्लैंड। एनीवन टेल मी अबाउट A? व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट A? जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि मेमोरी ग्लैंड जो होता है फर्दर ओपन्स होता है एल्व्यूली में, एल्व्यूली। ठीक है, नाउ tell about M. What do you think about M? It is memory duct. It is memory duct.
Clear? Now tell me about A. It is the most important. What do you know about A? A is ampulla. A is ampulla. 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 Yes, ampulla. Now the last is L. I've just written here. Do you know? For L, lactiferous duct. Lactiferous duct. Now you are able to learn the series of mammary gland. What? Mammary gland alveoli, alveoli to mammary duct to ampulla, ampulla to lactiferous duct. After through nipple, it can suck out. It is clear? Now, it is time for the trick to learn the name of hormones that affect or that act on mammary glands. Just we have a simple word, HOPEP. 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 HO कहने का मतलब हो गया, आपको याद रखना होगा कि ये हॉर्मोन्स का ही है. H फॉर हॉर्मोन्स. चलिए देखते हैं. HOPEP. HOPEP. H for HPL. HPL. Human placental lactogen. HPL. मैंने क्या बोला? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन. क्लियर? HPL प्लेसेंटल लैक्टोजेन. नाउ O for oxytocin. Oxytocin. Now P for what do you claim? Prolactin. Prolactin. Now E for very famous estrogen. The most famous P for prostrogen. Thanks.